सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। पूज्य माता और बंधुओं, ध्यान करने का तरीका अखिल भारतीय सतमत सत्संग का बड़ा सुंदर और अच्छा है और बड़े आराम से किया जा सकता है। दो तरीके के भक्त हैं हमारे पास, एक साकार पुजारी है, दूसरे निराकार। जो साकार पुजारी हैं वो परमात्मा की सबसे ऊंची भावना किसी मूर्त में डालते हैं। मूर्ति, शक्ल में डालते हैं। मूर्त में, शक्ल में, मूर्ति में साकार रूप। और सबसे बढ़िया जो है वो साकार रूप है परमात्मा का। साकार रूप से ध्यान की स्थिति बड़ी अच्छी बनती है। साकार रूप टारगेट है आपके पास। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार रूप के उपासक है। निराकार, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु। तो अपनी आत्मा से पूछें कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी और अच्छी लगती है। प्रेम, प्यार, अच्छी। अपने आप डिसाइड कीजिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने आप आपने डिसाइड किया कि हम राम के उपासक बनेंगे या कृष्ण के या शिव के या हनुमान जी के। डिसाइड कीजिए। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाएं, धूप दीप जलाएं। वातावरण शुद्ध करने में, जब वातावरण शुद्ध होता है तो मन आपके इष्ट के चरणों में बड़ा अच्छा लगता है, हर काम में अच्छाई दिखाई देती है। और अगर वही वातावरण दूषित हो तो मन नहीं लगता। इसलिए धूप दीप जलाया जाता है कि अच्छा लगे, मन को सुगंध अच्छी लगे। उसके बाद सुख आसन से बैठे। ये सुख आसन है। आसन भी बहुत प्रकार के हमारे पास है। सुख आसन है, सिद्ध आसन है, अर्ध सिद्ध आसन है, हर तरीके के आसन है। वो आसन जिसमें आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है वो लीजिए। अगर सुखासन से बैठ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सिद्धासन लगा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और इन दोनों आसन लगाने में दिक्कत पैदा होती है तो बड़े आराम से ऊपर बैठ सकते हैं। बड़े प्यार से बैठिए। धूप दीप आपने जलाई लिया, आसन लगाए, प्यार से बैठिए और ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जब तक डिसाइड किया तब तक मूर्त में रहा, मूर्ति में रहा, शक्ल में रहा, फोटो में रहा। जब उनका ध्यान करने बैठेंगे तो ये महसूस कीजिए कि सह शरीर वो हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बनाए जैसे पेंटर बनाता है। अगर किसी पेंटर को कहा जाए कि शिव की मूर्त बना लो
बड़े प्यार से बनाएगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला। सोचते जाए और आकृति सामने बनाते चले जाए। क्लैरिटी। शुरू शुरू में क्लैरिटी नहीं आएगी, शुरू शुरू में क्लैरिटी नहीं आती, दिक्कत पड़ती है। धीरे धीरे अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके इष्ट की मूर्त आपके सामने सशरीर, इष्ट सशरीर आपके सामने विद्यमान होगा। उनका ध्यान कीजिए, और जब ध्यान लग जाए, लगने लगे, क्लैरिटी आ जाए, उसको अपने हृदय में उतारिए। हृदय चक्र, उसको एक्टिवेट कीजिए, उसमें उतारिए बड़े प्यार से। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपने चुना है, जो आपका प्यारा मंत्र है, प्रेम प्यार से जो आपने चुना है, उसको महसूस कीजिए कि वह दिल की हर धड़कन पर वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से, बड़े आराम से उस नाम को आप ले सकते हैं। दूसरे वो भाई हैं, यह है तरीका साकार पुजारियों के लिए पूजा करने का। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं। बड़े आराम से बैठे अपने इस देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, मैं आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि दिल की हर धड़कन से जो नाम आपका है, जो नाम आपने चुना है, वो निकल रहा है। ओ, बड़े प्यार से ओ, ओ, निकलता है, वाइब्रेट करता है। हृदय चक्र, हृदय के पास वो नाम निकल रहा है और वो पूरे शरीर के अंदर फैलता है। यह है निराकार भाइयों के लिए पूजा करने का तरीका, जो अखिल भारतीय संत पर सत्संग ने आपको बताया। तब एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री अजय मिश्रा लखनऊ भजन कहेंगे। जो प्रेम गली में आए नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए।
जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मल ताए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। नीति का रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति
दरबार छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद उसके पास एक ही काम रह जाता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त न हो। लेकिन मेरे ये कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना ना ले, कूद ना पड़े, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ। इत्फाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान इस सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया, और वह ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद सेवक के गुरुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की कि वो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रश्न कुछ अजीबो गरीब है, इसलिए पहले आप क्षमा चाहूंगा और मुझे क्षमा करें और सांत्वना दें कि आप इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।